नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ हाजिर हूँ मैं कंचन। राम नारायण राम, ये कार्यक्रम आपकी ताकत है, ये कार्यक्रम आपके लिए सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है। अब आप इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर अभी अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो इसकी सारी सीरीज़ को उठाकर, इसके सारे एपिसोड्स को उठाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है, आपके जीवन में, आपके विचारों में बदलाव लेकर आता है। आप जीवन में सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या आपके साथ जो हो रहा है वो सही और गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करता है सिर्फ एक ये कार्यक्रम। क्योंकि इस कार्यक्रम की जो ताकत है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे और इस कार्यक्रम के विचारों को अपने मन में, अपनी जीवन शैली में उतारेंगे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमेशा से हर एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे विषयों को उठाते हैं। ये वही विषय होते हैं जो आपके जीवन से जुड़े होते हैं और अब भी एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आप सभी के सामने हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे खेती को लेकर। प्रेसिडेंट से हम पूछेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा और बहुत लंबा अनुभव है। आज उनसे पूछेंगे कि एक किसान को खेती कैसे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। बताइए प्रेसिडेंट। देखिए, हम लोग खेती कहाँ करते हैं? धरती जमीन पे। में। जमीन में। जमीन है कौन? हमारी माता धरती। ये किसी को मानते हैं? नहीं मानते लोग, लेकिन जो खेती करते हैं वो बहुत इज्जत देते हैं जमीन को। जो खेती करता है जो देते हैं, लेकिन दिल से, अंदर से नहीं करते हैं। हाँ वो सोचते हैं ये हमको फसल देगा, जी बिल्कुल। इसको कुछ नहीं देंगे, अब सब दे देगा। सबसे पहले खेती करने के लिए जमीन को इज्जत देना, जमीन का वैल्यू दिल में बसाना। ये जमीन हमारा माता है, बिल्कुल। जमीन हमारा प्रकृति है, जमीन हमारा खाना देता है, ये हमारा सबसे कीमती चीज है, पहला माता जी। तो जमीन के ऊपर जब खेती करने जाएगा कोई, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, इज्जत, दिल से इज्जत करना चाहिए, अंदर ही अंदर इज्जत करना चाहिए। जितना घर का माता पिता को इज्जत करते हो उससे ज्यादा इज्जत करना चाहिए। जी बिल्कुल। धरती का ऊपर सब जिंदा है, सब मकान बना के बैठा हुआ है, सब खेती करके खाना मिलता है, फसल मिलता है, सब्जी मिलता है, अनाज मिलता है। ये कोई छोटा बड़ा मोटा बात नहीं है। कितना बड़ा देन है मेरा धरती का, माता का, कि इसके बारे में घर से स्कूल कॉलेज में शिक्षा देना चाहिए धरती के बारे में। और जो बंदा धरती का ऊपर खेती करने के लिए चलेगा, चलने से पहले खेती को प्रणाम करेगा जी, याद करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और राम नारायण नाम करेगा, खेती करेगा और राम नाम करते रहेगा, तो फसल अब से आप इतना फसल होगा, इतना रिटर्न आएगा, इतना फसल ज्यादा होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बिल्कुल, जमीन और उर्वर बनेगी एकदम। और घर में जितना खाना पीना है, सब्जी है, फल मूल का है, ये सब एक जगह में ऑर्गेनिक सार बनाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद बनाना चाहिए। चाय का पत्ती और पेपर को अलग कर देना, प्लास्टिक को अलग कर देना, और जितना वेस्टेज सब्जी हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, खाना हो, सब एक जगह में रख दो। एक सिस्टम करके आजकल तो हर स्टेट गवर्नमेंट इसका सुझाव देता है। बिल्कुल। सब असली ऑर्गेनिक खाद बना के इसको जमीन में डाल दो और राम नाम याद करके राम नाम मेडिसिन करते करते खेती करो। ये जो प्रेसिडेंट आजकल एक ट्रेंड है पेस्टिसाइड डालने का, ये जो दवाई डालते हैं, जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्या है? जब भी ऑर्गेनिक खाद डालेगा वो सबसे कीमती होता है और ऑर्गेनिक फूड बन जाता है। और सबसे पहले जमीन को इज्जत करो, जमीन को प्यार करो। जमीन हमारा माता है, जमीन हमारा पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ नेचर है, इसके बारे में दिल में बसाओ।
तब कम होगा। प्रेसिडेंट, एक और क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे किसानों को जो फसल पहले साल में एक बार उगाते थे, अब वो ऐसा फर्टिलाइजर बनाते हैं जिससे कि वही फसल साल में 3 बार होती है? गवर्नमेंट का देखभाल करना चाहिए। फर्टिलाइजर का जरूरत क्या है? धरती में इतना खाद है जी जो अभी जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, हरियाणा पंजाब में जी, जो क्या हो पराली जलाता है, जलाने की क्या जरूरत है? पराली को खेती में मिट्टी के साथ मिलाओ, वो 3 महीने में खाद बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक खाद बन जाएगा। उसको अलग करना, जलाने से नुकसान होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। वातावरण को भी खराब होता है, हवा भी खराब होता है, जमीन भी खराब होता है। जो जमीन में आग लगाता है तो जमीन को दर्द नहीं होता है, बिल्कुल तकलीफ होता है। तो ये सोचना नहीं चाहिए किसी को। उनका घर में माता पिता नहीं है, कोई माता का शरीर में कपड़े में आग लगाए तो वो क्या करेगा उनका माता पिता? सोचो ना। तो इसका मतलब घूम फिर के बात वही है कि जो जमीन की इज्जत। में आग लगाता है, पराली जलाता है, कोई भी जलाता है, उनको भी जलने पड़ेगा मरने का बाद। जो मरेगा, मरने का बाद उनका वही हाल होगा। जी, तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके लिए? किसानी को एक बात हम देना चाहते हैं, पहले जमीन को इज्जत करो, मिट्टी को इज्जत करो, जी मिट्टी को प्रणाम करो, मिट्टी को राम नाम ध्वनि से पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो। जी, आपसे आप बिना खाद से सब कुछ हो जाएगा। तो करके देखो एक साल। नहीं आता तो मेरे से पैसा लेके जाना, मेरे को बुलाना, हम देखेंगे कैसा नहीं होता है। तो जमीन के ऊपर आग मत जलाओ। जमीन के ऊपर तुम जिस खेती करते हो जमीन में, उसमें ना टट्टी करो ना सुसु करो, ये भी बंद करो। ना थूक, क्या बोलता है, पाप थूक फेंकता है ना, थूकना जमीन में, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पवित्र चीज है। खाना खा के मिट्टी को जमीन के ऊपर कुछ फेंकना नहीं चाहिए, झूठा नहीं करना चाहिए। इसलिए जमीन हमारा बात सुनता है। मेरा मम्मी जितना हमारा दुख नहीं उठाता है, मेरा जमीन, मिट्टी, क्ले, ये हमारा सबसे बड़ा मामा है। घर में बड़ा मामा होता है बिल्कुल, ये हमारा बड़ा मामा है, बड़ा मतलब माँ होता है। बड़े बुजुर्गों की तरह इज्जत देना चाहिए। एकदम, तब समाज आप सब चेंज हो जाएगा। सभी खेती वाला को कहती हूँ, देखो खाद दे और ना दो, पहले इज्जत दो, अब से अब तुम्हारा सब काम हो जाएगा। करके तो एक साल तो करो, 3 महीने के लिए एक सीजन तो करो। जमीन देने के लिए तैयार है। जमीन कभी बेईमानी नहीं करता है, जमीन किसी को नुकसान नहीं करता है, जमीन किसी को हटाता नहीं है, जमीन सबको गोद में लेके बैठा है। ये देखने का चीज है। और ये धरती को आसमान से पैदा हुआ, आसमान में हम लोग है। जमीन कहाँ है, धरती कहाँ है, वर्ल्ड कहाँ है? आसमान में है, नीचे ऊपर में आसमान ही तो है जी। इसलिए खेती करने के लिए खेती को इज्जत करो, खेती को प्रणाम करो, खेती को मेडिटेशन करो, और माँ से ज्यादा प्यार करो जमीन को, इज्जत दे। हाँ, जमीन को इज्जत दो। और जितना घर का सब सब्जी है, पेड़ पौधे है, पत्ता है, झाड़ू लगाता है, सब एक जगह में रख दो। एक साल बाद पानी डालो बीच बीच में, कभी कभी उसको खाद बना के तुम लोग जमीन में डाल दो। और जमीन के ऊपर जो आग लगाएगा वो मरेगा, उसका खानदान मरेगा। मरने के बाद उसको ऐसा ही सूरज का ताप में जलने पड़ेगा, उसका मुक्ति रीबर्थ नहीं होगा, अगला जन्म नहीं होगा। जी, तो कंचन, आपको कुछ हद तक अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही अब एक प्रश्न मेरा ये है, जैसे हम किसानों की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि किसान जितनी भी खेती करते हैं उनके साथ समस्या बनी रहती है, जिसके लिए वो कभी सरकार के पास जाते हैं, अपनी मांगों को लेकर जाते हैं। फिर हमेशा से उनका एक इल्ज़ाम भी रहता है कि सरकार हमसे वादे तो करती है, जब आती है हम लोग वोट देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने वादों पे नहीं रहती है। इस पर क्या कहेंगे? जो फार्मर लोग, जो चासी लोग, किसान लोग जो आंदोलन करते हैं, एक भी किसान नहीं है। अच्छा। सब व्यापारी लोग आके पैसा देके आदमी को बुला के
सब पॉलिटिकली नाटक करता है, ड्रामा करते हैं, ये सब बकवास बात है। तो हम तो सीधा बात बताया, कोई गवर्नमेंट से बैंक से पैसा लेने का जरूरत नहीं है। धरती हमारा बैंक है, धरती हमारा असली माता है, धरती हमारा बड़ा माई है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हम लोग लेना नहीं जानते हैं, इज्जत नहीं करना जानते हैं। ये जो आप कंचन न्यूज़ में देखते हो, धरने में किसान आ गए, ये आ गए, जो असली किसान होता है ना, उसके पास वक्त कोई नहीं किसान है, नहीं है, उनके पास इतना वक्त ही नहीं कि ये आके सब पैसे वाला व्यापारी है। धरने में बैठे। हाँ, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी भी कुछ मांगे हैं, लेकिन वो इन तक पहुंच ही नहीं पाती। उनको पैसा देना चाहिए, लोन देना चाहिए विदाउट इंटरेस्ट। जी बिल्कुल। चाइना में इतना इंडस्ट्री क्यों ग्रोथ किया मालूम है? चाइना में गवर्नमेंट सभी पब्लिक को, A to Z पब्लिक को जमीन देता है, पैसा देता है, लोन देता है, बस अब सब डेवलप हो गया। क्यों नहीं होगा? चाइना इतना आगे बढ़ सकता है तो इंडिया और भारत क्यों नहीं बढ़ सकता है? जिसका पास जो अच्छा है सिस्टम, वो तो भारत में लागू करना चाहिए। हमारे देश की व्यवस्था में आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक ट्रैक्टर खरीदने में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेती है, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है लग्जरी गाड़ी खरीदने में। उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम कर दो ना। बिल्कुल, तो ये तो सिस्टम है हमारा। 50 फार्मर को एक करके एक ट्रैक्टर दे दो, फसल गवर्नमेंट को खरीदने बोलो, आप प्रॉपर दाम फार्मर को देना चाहिए। वही नहीं Agriculture मिलता ना उनको प्रेसिडेंट, यही तो प्रॉब्लम है। तो बीच में जो क्या बोलता है, Mediators होते हैं। मीडिएटर जाता है, दलाल जाता है, ब्रोकर जाता है, जो पैसा दे के सस्ता में खरीद लेता वही है। तो, वो लोग सरकार तक डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पाते हैं, यही इसलिए प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को देखभाल करना चाहिए, कहाँ कहाँ पॉल्यूशन है, वही व्यक्ति मालिकाना दोबारा आ जाता है बीच में। तब वो फसल ट्रैक्टर उनको देना पड़ेगा, खेती करने के लिए पैसा सरकार को देने पड़ेगा, सरकार को ही फसल खरीदने पड़ेगा, जी तो उसमें फायदा होना चाहिए। और एजुकेशन फ्री कर दो, अभी अभी 2 चीज कर दो, और हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट कर दो। डॉक्टरी पढ़ने के लिए हर बंदा चाहती है, कॉलेज ही नहीं है, डॉक्टरी पढ़ेगा कैसे? अरे इतना खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। इंजीनियर और डॉक्टर एडवोकेट बनने के लिए सब फ्री करो, मोदी जी फ्री करो, मेरा जितना पैसा है बैंक में ले लो, मेरे को 5 चीज दे दो, खाना दे दो, मेडिकल दे दो फ्री, मेरा बाल बच्चा, मेरा पोता पोती को भी दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा 2 मकान है वो भी तुम एक ले लो, ये मेरा एक में काम चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि ये जो किसानों के बीच में ये जो मीडिएटर्स काम कर रहे हैं, इनका सरकार को बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। व्यक्ति मालिकाना तो सब ठीक हो जाएगा, सीधा हो जी जाएगा। बिल्कुल, तो उनको बीच में से हटाएं। एक साउंडलेस विप्लव करना चाहिए, आत्मरक्षा विप्लव होना चाहिए। जी। एक चीज में सब कुछ सीधा हो जाएगा। इंडिया को देख के, भारत को देख के आखा दुनिया सीखेगा। जी बिल्कुल। जब धरती में कोई एक कंट्री में, एक फैक्ट्री में घड़ी आविष्कार हुआ, रेडियो आविष्कार हुआ, अभी घर घर में है, जी बिल्कुल। सभी देश में, सभी कंट्री में है। नहीं, अगर ये जनहित में होगा तो हर कोई इसे अपनाना चाहेगा। करेगा, मोदी को करना चाहिए, मोदी को हम सपोर्ट करेंगे, और भी 10 साल हम उनको सपोर्ट करेंगे। मोदी करेगा, नहीं करेगा तो बाद में हम सोचेंगे क्या करना है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल है मेरा, जैसे अभी आपने कहा कि ये सब कुछ जो आखिर में जाकर जो रुक रहा है, वो रुक तो व्यक्ति मालिकाना हक पे ही रहा है। बिल्कुल। कहीं ना तो कहीं एक दिन में अगर नहीं होता है, कम से कम एजुकेशन फ्री कर दो, एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर दे दो, कोऑपरेटिव बना के दो, 100 बीघा जमीन मिला के एक ट्रैक्टर दे दो, 500 बीघा जमीन के ऊपर एक ट्रैक्टर का भी है। और उनको ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाएगा उसके लिए सुझाव दो। जितना घर घर में वेस्टेज माल है उसको ऑर्गेनिक खाद बनाओ ना, वो सिस्टम एजुकेशन दे दो, शिक्षा दे दो, घर घर में सब बनाएगा, खेती करेगा। और फसल सरकार को ही लेने पड़ेगा, सरकार सबको कोऑपरेटिव बना के ऐसे करना कोऑपरेटिव पड़ेगा। बना लो।
लेकिन और व्यक्ति मालिकाना जो हक है वो तो लेकिन वो तो खत्म नहीं बात होगा। की बात है, टाइम की बात है, हठात नहीं कर सका, अचानक नहीं कर सकता है। हर चीज में वक्त लगता जो है। गवर्नमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी करने नहीं देगा ये लोग। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम और को, वो भी कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा। हाँ 500 बीघा का एक कोऑपरेटिव, उसमें 100 मेंबर हो सकता है, 500 मेंबर हो सकता है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास तौर से अगर हमारा ये कार्यक्रम किसान भाइयों तक पहुंच रहा है, या जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, अपने खेती को समय देते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, अगर उन तक ये पहुंच रहा है ये कार्यक्रम पूरा, ये कोई वीडियो, इज्जत नहीं करता है कोई। फार्मर को, जो असली चाषी को, किसान को कोई इज्जत नहीं करती, उनको यूज करती है, उसको फायदा लूटते हैं पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए किसान को देवता मान के उनको देखभाल करना है। देवता को जैसे पूजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो फार्मर को और क्या किसानों को वो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा ही रेस्पेक्ट देना चाहिए, देवता भगवान का मान। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी चीज़ें प्रेसिडेंट की ओर से बताई जाती हैं, कितनी खूबसूरती से चीज़ों को बताया जाता है, और प्रेसिडेंट कितना सोचते हैं सबके बारे में, ये देखिए। और अपनी तरह ही वो आपको बनाना चाहते हैं, जैसे वो समाज के लिए सोचते हैं, समाज को बदलने के लिए उनके मन में हर वक्त विचार चलते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी पैसा वाला है, किसान अगर अनाज नहीं फसल उठाएगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मिट्टी खाएगा, पैसा खाएगा, सोना खाएगा, कपड़ा खाएगा। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप तक ये कार्यक्रम अगर पहुंच रहा है तो आपको पसंद भी आया होगा, और अगर इस पूरे प्रोग्राम को लेकर जितनी भी बातें इस खास कार्यक्रम में हुई हैं, अगर इसे लेकर आपके मन में कोई भी विचार चल रहा है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं प्रेसिडेंट से। लेकिन उनसे मिलने के लिए छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। छोटा सा अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद आप प्रेसिडेंट से मिल भी सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 1 रुपया देना होगा। ये कार्यक्रम आपसे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके संपर्क करके जुड़ सकते हैं। समय हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। राम हो जाए, सब जरूरतमंद आज ही से मेडिसिन चालू करें और मेंटल डेवलपमेंट करें, और 50,000 आदमी को खाना दें। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।